नमस्कार बच्चों, आज हम सब पढ़ें कक्षा 8 की संस्कृत ज्ञान मंजूषा का चैप्टर 16 यानी पाठ 16 शेख चिल्ली कथा। शेख चिल्ली की कथा अर्थात शेख चिल्ली की कहानी। पाठ शुरू होता है। कस्मिंचित ग्रामे कोऽपि शेख चिल्ली नामनः निर्धन वणिक वसति अस्म। कस्मिंचित यानी किसी, ग्रामे यानी गांव में, कोऽपि यानी कोई, शेख चिल्ली नामनः यानी शेख चिल्ली नामक, निर्धन वणिक वसति अस्म, निर्धन यानी निर्धन गरीब, वणिक यानी व्यापारी, वसतियस्म यानी रहता था। किसी गांव में कोई शेख चिल्ली नामक निर्धन व्यापारी रहता था। सह दधि विक्रयम कृत्वा जीवन यापनम करोति अस्म, वह दधी बेच करके, दधि विक्रयम कृत्वा यानी दधी बेच करके, जीवन यापनम यानी अपना जीवन यापन, करोति अस्म यानी करता था। वह दही बेच करके अपना जीवन यापन करता था। किंतु सह भविष्यति धनिकः भविष्यामि इति कल्पनायाम विचरति अस्म। किंतु वह, किंतु सह यानी किंतु वह, भविष्यत यानी भविष्य में, धनिकः भविष्यामि धनिक होऊंगा, मैं अमीर आदमी बनूंगा, धनी आदमी बनूंगा, इति यानी ऐसा, कल्पनायाम विचरति अस्म इस प्रकार की कल्पना में विचरण करता रहता था, अर्थात इसी कल्पना में पड़ा रहता था कि मैं भविष्य में धनी आदमी बनूंगा। ऐसा सोचा करता था कि आज मैं गरीब हूं परंतु भविष्य में मैं धनी होऊंगा। एकदा शेख चिल्ली दधि पूर्णम घटम शिरसि धृत्वा दधि विक्रेतुम नगरम प्रति प्राचलत। एकदा यानी एक बार, शेख चिल्ली दधि पूर्ण घटम दही से भरा हुआ घड़ा, घटम यानी घड़ा, दधि पूर्णम यानी दही से भरा हुआ, शिरसि धृत्वा यानी सर पर रख करके, दधि विक्रेतुम या दही बेचने के लिए, नगरम प्रति प्राचलत नगर की ओर चला अर्थात शहर की ओर चल दिया। एक बार वह शेख चिल्ली दही से भरे हुए घड़े को अपने सिर पर रख करके दही बेचने के लिए शहर की ओर चल दिया अर्थात शहर की ओर चला। मार्गे चलन सह रास्ते में चलते हुए वह, चिंतनम अकरोत चिंतन करता है, यानी रास्ते में चलते हुए उसने चिंतन किया अर्थात सोचा, वह सोचता है। यत यानी कि, अहम अद्य दधि विक्रेण 100 रूप्यकाणि अर्जयिष्यामि। अहम अद्य यानी आज मैं, अहम यानी आज, और ये म में हलंत हो जाएगा और ये हो जाएगा अद्य, ठीक है। तो वह सोचता है कि अहम अद्य आज मैं, दधि विक्रेण यानी दही बेच करके 100 रूप्यकाणि यानी 100 रुपया, अर्जयिष्यामि यानी कमाऊंगा। वह सोचता है कि आज मैं दही बेच करके 100 रुपया कमाऊंगा। स्वह तैह रूपकैः एकाम, स्वह यानी कल, तैह रूपकैः यानी उस रुपये से, एकाम यानी एक, वह सोचता है कि कल यानी जो आने वाला कल है उसके लिए वह सोचता है कि कल मैं तैह रूपकैः उस रुपये से, एकाम यानी एक, धेनुम क्रेष्यामि यानी गाय खरीदूंगा, धेनुम यानी गाय, क्रेष्यामि यानी खरीदूंगा। वह सोचता है कि उस रुपये से मैं कल एक गाय खरीदूंगा। धेनवाह प्रभूतम दुग्धम दधि च लप्यसे, गाय से प्रभूतम यानी अधिक, दुग्धम दधि च दूध और दही, च का अर्थ होता है और, दूध और दही, लप्यसे यानी प्राप्त होगा अर्थात मुझे उस गाय से अधिक दूध और दही प्राप्त होगा। दुग्ध दधि विक्रयात प्रभूतम धनम भविष्यति, दूध और दही बेच करके प्रभूतम यानी अधिक, धनम भविष्यति धन होगा। वह सोचता है कि उस दूध और दही को बेच करके मेरे पास अधिक धन होगा। धेनवाह शिशवः अपि भविष्यन्ति, धेनवाह यानी गाय के, शिशवः यानी बच्चे, अपि मतलब भी, भविष्यन्ति यानी होंगे। वह सोचता है कि गाय के बच्चे भी होंगे। ते काले धेनवः वृषभाः च भविष्यन्ति, वे आगे चलकर, काले यानी समय बीतने पर, अपना समय आने पर, धेनवः यानी गाय, वृषभाः च और बैल, भविष्यन्ति यानी होंगे। वह सोचता है कि वो गाय के बच्चे भविष्य में यानी समय बीतने पर गाय और बैल होंगे अर्थात गाय और बैल बनेंगे। अहम तेषाम धेनु वृषभाणाम अपि विक्रेण धनिकः भविष्यामि इति। अहम तेषाम यानी मैं, तेषाम यानी उनको अर्थात उन दोनों को, गाय के बच्चे को और बैल को, जो गाय बनेगी उसको तथा जो बैल बनेगा बच्चा उसको, इन दोनों को, धेनु वृषभाणाम यानी धेनु गाय और बैल दोनों को बेच करके,
मैं उन दोनों गाय और बैल को बेच करके, विक्रीण यानी बेच करके, धनिकः भविष्यामि, धनी होऊंगा। वह सोचता है कि मैं उन दोनों गाय और बैल दोनों को बेच करके धनी आदमी बन जाऊंगा। विक्रीण धनिकः भविष्यामि यानी बेच करके धनी आदमी हो जाऊंगा, उसको बेचने से मैं धनी बन जाऊंगा। इति यानी इस प्रकार से वह सोचता है। एतावत् एव विरामः न अभवत् सः अग्रे चिन्तयति यत्। एतावत् एव यानी इतने पर ही, विरामः न अभवत्, विराम नहीं हुआ, वह इतने पर ही नहीं रुका। यानी इतना वह सोच रहा था कि मैं गाय खरीदूंगा, अधिक दूध और दही होगा, उसको बेच करके मैं भविष्य में धनी बनूंगा, उसके बच्चे होंगे, उन बच्चों को बेचूंगा मैं, जब वो गाय और बैल बनेंगे भविष्य में, उनको बेच करके मैं धन कमाऊंगा और मैं धनी आदमी बनूंगा। इतना ही सोच करके वह नहीं रुका। एतावत् एव विरामः न अभवत् यानी इतने पर ही वह नहीं रुका। सह अग्रे चिंतयति यत्, वह आगे सोचता है। यत् यानी कि वह आगे भी सोचता है। अग्रे यानी आगे, चिंतयति यानी सोचता है, यत् यानी कि वह आगे सोचता है कि यदा मम समीपम प्रभूतम धनम भविष्यति तदा कश्चित् धनिकः मह्यम रूपवतीम पुत्री दास्यति। यदा यानी जब, मम समीपम यानी मेरे पास, प्रभूतम धनम भविष्यति, प्रभूतम यानी अधिक, धनम भविष्यति यानी धन होगा। वह सोचता है कि जब मेरे पास भविष्य में अधिक धन होगा, तदा यानी तब, कश्चित धनिकः यानी कोई धनिक, कोई धनी आदमी, कोई अमीर, मह्यम यानी मुझे, रूपवतीम पुत्री दास्यामि, दास्यति अपना रूपवती पुत्री देगा, अपनी रूपवती पुत्री देगा, अर्थात एक सुंदर पुत्री देगा। इत्थम सुख पूर्वके काले व्यतीते सति भार्या सकाशात् मम पुत्रः भविष्यति। इत्थम सुख पूर्वके काले यानी इस प्रकार सुखपूर्वक समय बीतने पर, इस प्रकार सुखपूर्वक समय बीतने पर, काले व्यतीते यानी समय बीतने पर, सति भार्या सकाशात् यानी उस पत्नी से, यानी मेरी पत्नी से, मुझे यानी मम यानी मुझे, पुत्र भविष्यति पुत्र होगा। वह सोचता है कि इस प्रकार सुखपूर्वक समय बीतने पर उस पत्नी से मुझे एक पुत्र होगा, मुझे पुत्र होगा। तस्य नाम इंद्रजीतः करिष्यामि, तस्य नाम यानी उसका नाम, इंद्रजीतः करिष्यामि यानी इंद्रजीत रखूंगा, करूंगा, करिष्यामि यानी करूंगा या रखूंगा। वह सोचता है कि मैं उसका नाम इंद्रजीत रखूंगा। यदा इंद्रजीतः माम रूप्यकाणि याचयिष्यते अहम तम दंडेन ताड़िष्यामि इति। वह सोचता है कि यदा यानी जब, इंद्रजीत यानी इंद्रजीत, माम यानी मुझसे, रूप्यकाणि यानी रुपया, याचयिष्यते यानी मांगेगा, जब इंद्रजीत मुझसे रुपया मांगेगा, अहम तम मैं उसे, दंडेन ताड़िष्यामि दंडे से मारूंगा, इति यानी ऐसा, इस प्रकार से वह सोचता है कि जब इंद्रजीत मुझसे रुपए मांगेगा तब मैं उसे दंडे से मारूंगा। आगे क्या होता है? एवं सह कल्पनायाम यथैव दंडम उत्थाय दंड प्रहारम करोति अश्म तथैव सह दधिपूर्णः घटः खंडशः भूत्वा भूमौ अपतत। एवं सह यानी इस प्रकार वह, कल्पनायाम कल्पना में ही यानी सोच में ही, यथैव यानी जैसे ही, दंडम उत्थाय यानी डंडे को उठा करके, दंड प्रहारम करोति अश्म दंडे से प्रहार करता है, अर्थात डंडे से मारता है, तथैव सह वैसे ही वह, दधि पूर्णः घटः दधी से भरा हुआ घड़ा, दही से भरा हुआ घड़ा, खंडशः भूत्वा, खंडशः कहते हैं टुकड़े टुकड़े, टुकड़े टुकड़े हो करके, भूत्वा यानी हो करके, भूमौ अपतत भूमि पर गिर गया। जैसे ही वह कल्पना में डंडे को उठा करके डंडे से प्रहार करता है, अर्थात डंडे से मारता है, वैसे ही वह दही से भरा हुआ घड़ा खंड खंड होकर के, टुकड़े टुकड़े हो करके भूमि पर गिर गया। सर्वाह कल्पना धराशायिनी अभवत, सर्वा कल्पना यानी पूरी कल्पना, धराशायिनी अभवत धराशायी हो गई, उसकी सर्वा कल्पना धराशायिनी अभवत अर्थात उसकी सभी कल्पना धराशायी हो गई। अतो अहम ब्रवीमि, अतो अहम अतः मैं, ब्रवीमि यानी कहता हूँ, यह शेख चिल्लीवत दिवा सपनम पश्यति सह विपदम गच्छति उपहासस्य च पात्रम भवति। यह यानी जो, अतो अहम ब्रवीमि
अतः मैं कहता हूं कि यह यानी जो शेख चिल्लीवत, शेख चिल्ली की भांति, शेख चिल्लीवत यानी शेख चिल्ली की भांति, शेख चिल्ली की तरह दिवा स्वप्नम पश्यति, दिन में सपने देखता है। शह यानी वह, विपदम गच्छति, विपत्ति को प्राप्त होता है अर्थात विपत्ति की ओर जाता है, परेशानी में पड़ता है। उपहासस्य च पात्रम भवति, और च यानी और, उपहासस्य पात्रम भवति, और उपहास का पात्र होता है, हंसी का पात्र होता है। शिक्षा, इस कहानी से शिक्षा मिलती है। वर्तमाने एव विचरण कर्म कुर्यात, यानी वर्तमान में रहकर ही कार्य करना चाहिए। कुर्यात यानी करना चाहिए, कर्म यानी कार्य, विचरण यानी रहकर। वर्तमाने एव यानी वर्तमान में ही, अर्थात हमें वर्तमान में ही रह करके कार्य करना चाहिए। यहाँ पाठ से संबंधित शब्दार्थ दिया गया है, तो आप इसको यहाँ से नोट कर ले शब्दार्थ को। पहला प्रश्न है कथायाः सारांशम श्रावयत, यानी कथा का सारांश सुनाओ। तो सारांश जो मैंने अभी आपको पाठ पढ़ाते हुए बताया वो आप याद कर लीजिएगा, एक दो बार पाठ को पढ़ करके, फिर अपने माता पिता तथा शिक्षकगण को सुना दीजिएगा। दूसरा प्रश्न है एक पदेन उत्तरत, यानी एक पद में उत्तर दो, अर्थात इन प्रश्नों का उत्तर एक शब्द में देना है। इसमें क है शेख चिल्ली किम कर्मम करोति, शेख चिल्ली कौन सा कार्य करता था? तो दधि विक्रय यानी दही बेचता था। ख है निर्धन वणिजः का कामना आसीत, यानी जो निर्धन व्यापारी था उसकी क्या कामना थी? तो उत्तर है धनवत, अर्थात अमीर आदमी बनना, अमीर बनना। ग है कश्चित धनिकः तस्मै किम दास्यति, यानी कोई धनी उसको क्या देगा? तो रूपवती कन्या, यानी कोई धनी आदमी उसको अपनी रूपवती कन्या देगा, रूपवती पुत्री देगा। घ है शेख चिल्ली स्वपुत्रस्य किम नाम अचिंत्यत, यानी शेख चिल्ली ने अपने पुत्र का क्या नाम सोचा? तो उत्तर है इंद्रजीतः, अर्थात इंद्रजीत। आगे है लिखित कार्यम, लिखित कार्यम का अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, यानी पूरे वाक्य में उत्तर दीजिए। तो यहाँ आपको पूरे वाक्य में उत्तर देना है। इसका क है निर्धन वणिक कश्याम कल्पनायाम विचरति अश्म, यानी निर्धन जो व्यापारी था वह किसकी कल्पना में पड़ा रहता था, सोचता रहता था। तो उत्तर है निर्धन वणिक भविष्य धनिकः भविष्यामि इति कल्पनायाम विचरति अश्म, यानी निर्धन व्यापारी जो था वह भविष्य में धनी बनूंगा इस कल्पना में विचरण करता रहता था, पड़ा रहता था। ख है धेनुः तस्मै किम दास्यति, गाय उसको क्या देगी? तो उत्तर है इसका कि धेनुः तस्मै दुग्धम बालधेनुः वृषभान च दास्यति, यानी धेनु उसे, यानी गाय उसे दूध, छोटी गाय तथा बैल देगी, और बैल देगी, च यानी और बैल देगी। ठीक है। ग है यदा शह पुत्रम दंडेन प्रहरति तदा किम अभवत, जब उसने पुत्र को डंडे से मारा तो क्या हुआ? उत्तर है यदा शह पुत्रम दंडेन प्रहरति तदा दधि पूर्ण घटः खंडशः भूत्वा भूमौ अपतत, यानी जैसे ही वह अपने पुत्र को मारने के लिए डंडे से मारता है तैसे ही दही से भरा हुआ घड़ा खंडशः होकर के, यानी टुकड़े टुकड़े होकर भूमि पर गिर जाता है। घ है अस्याह कथायाह का शिक्षा मिलत, यानी इस कथा से क्या शिक्षा मिलती है? तो इसका उत्तर इस प्रकार है कि अस्याह कथायाह शिक्षा मिलति यत वर्तमाने एव विचरण कर्म कुर्यात, यानी वर्तमान में ही रहकर, इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि वर्तमान में ही रहकर कार्य करना चाहिए, अर्थात हमें दूर का नहीं सोचना चाहिए, सबसे पहले वर्तमान में रहना चाहिए, फिर आगे का सोचना चाहिए। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, चौथा प्रश्न है पाठात उचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी पाठ से उचित पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। क है दधि विक्रयात अर्जयिष्यामि, यहाँ क्या भरा जाएगा? यहाँ भरा जाएगा 100 रूप्यकाणि। ख है अहम तेषाम विक्रयात धनिकः भविष्यामि, यहाँ भरा जाएगा धेनु वृषभाणाम, यानी गाय और बैल। ग है यदा इंद्रजीतः माम याचयिष्यते, तो यहाँ क्या भरा जाएगा? रूप्यकाणि, यहाँ रूप्यकाणि भरा जाएगा। घ है दधि पूर्णः घटः भूत्वा भूमौ अपतत, तो खंडशः, यहाँ क्या भरा जाएगा? खंडशः, यानी खंडशः भूत्वा भूमौ अपतत। ङ है यह दिवा स्वप्नम पश्यति शह विपदम गच्छति, तो यहाँ विपदम भरा जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं,
पांचवें प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित क्रिया रूपम निर्दिष्ट लकारे परिवर्तितम कुरुत, यानी निम्नलिखित क्रिया रूपों को निर्देशित लकार में परिवर्तित करो, यानी जो लकार आपको कहा गया है उसमें आप परिवर्तित कीजिए। जैसे क है करोति, करोति का लट लकार में कहा गया है करने के लिए तो होगा करिष्यति, ठीक है। ख है वसति, वसति का लोट लकार में कहा गया है तो लोट लकार में होगा वसतु या वसतात। ग है भविष्यति, भविष्यति का लंग लकार में कहा गया है तो लंग लकार में भविष्यति का होगा अभवत। घ है दास्यति, दास्यति का लट लकार में करने के लिए कहा गया है तो होगा ददाति। ङ है करिष्यामि, करिष्यामि को लट लकार में करने के लिए कहा गया है तो होगा करोमि। च है करोति, करोति को लंग लकार में करने के लिए कहा गया है परिवर्तित तो होगा अकरोत, ठीक है। इस प्रकार से यह प्रश्न आपका पांचवा प्रश्न पूरा हुआ। अब हम छठा प्रश्न देखेंगे आगे का। पांचवें प्रश्न में ही छ और ज भी हैं, जिसमें कि गच्छति को लोट लकार में बदलने के लिए कहा गया है तो होगा गच्छतु, तथा पश्यति को विधिलिंग लकार में करने के लिए बोला गया है तो होगा पश्येत, ठीक है। अब हम छठा प्रश्न देखते हैं। छठे प्रश्न में आपसे कहा गया है कि निम्नलिखित पदानाम धातु प्रत्यय विभाग क्रियताम, यानी निम्नलिखित पदों की धातु और प्रत्यय अलग करो। जो पद आपको यहाँ दिया गया है इनके आपको धातु और प्रत्यय को अलग करना है। क है कृत्वा, कृत्वा में क्री धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। ख है धृत्वा, धृत्वा में ध्री धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। ग है क्रेतुम, क्रेतुम में क्री धातु है और तुमुन प्रत्यय है। घ है भूत्वा, भूत्वा में भू धातु है और क्त्वा प्रत्यय है। ङ है करड़ीयम, करड़ीयम में क्री धातु है तथा अनियर प्रत्यय है, ठीक है। आगे देखते हैं। सातवां प्रश्न है। सातवें प्रश्न में कहा गया है कि निम्नलिखित पदानाम पद परिचय दीयताम, यानी निम्नलिखित पदों का पद परिचय दो। जो नीचे आपको यहाँ पद दिए गए हैं इनका आपको पद परिचय देना है, ठीक है। क है तैह, तैह का पद परिचय यह है कि इसका मूल शब्द तत् है, विभक्ति तृतीया है, बहुवचन है, पुल्लिंग है। ख है रूप्यकाणी, मूल शब्द रूप्यक है, प्रथमा विभक्ति है, बहुवचनम है, नपुंसकलिंगम है। ग है विक्रयात, यह विक्रय मूल शब्द है, इसका पंचमी विभक्ति है, एक वचनम है, पुल्लिंग है। घ है तेषाम, तेषाम का मूल शब्द तत् है, षष्ठी विभक्ति है, बहुवचनम है, पुल्लिंगम है। ङ है मह्यम, मह्यम अश्मद का रूप है, इसका मूल शब्द अस्मद है, चतुर्थी विभक्ति है, एक वचनम है, उभयलिंगम है। च है मम, मम अश्मद का ही रूप है, यानी इसका भी मूल शब्द अस्मद है, षष्ठी विभक्ति है, एक वचन है, उभयलिंगम है। छ है भूमौ, इसका मूल शब्द भूमि है, सप्तमी विभक्ति है, एक वचनम है, स्त्रीलिंगम है। ज है दंडेन, इसका मूल शब्द दंड है, तृतीया विभक्ति है, एक वचनम है, नपुंसकलिंगम है, ठीक है। आगे रचना कार्यम है, रचनात्मक कार्यम है, तो उसको आपको स्वयं करना है, तो उसको विद्यार्थी स्वयं करें। आशा है कि यह पाठ तथा इसका यह अभ्यास कार्य आप सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि पाठ से संबंधित या वीडियो से संबंधित कोई सुझाव हो या आपकी कोई क्वेरी हो, प्लीज कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद।